आज मैं 9th क्लास का बहुत अच्छा चैप्टर है एसएसटी का, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये कैसे हुआ, अब हम शॉर्ट तरीके से कोशिश करेंगे कि चैप्टर के सारांश आपको मैं बता दूं। तो इस चैप्टर में जो सारांश है कुछ इस प्रकार से है, जो याद रखने योग्य बातें हैं कि प्रथम विश्व जो हुआ 1914 से 1918 के बीच चला। इसके दो प्रमुख गुट थे, एक था मित्र शक्तियाँ और दूसरा था केंद्रीय शक्तियाँ। और मित्र शक्तियाँ जो था वो मुख्य देश क्या क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और हम आते हैं आपका मुख्य देश जो था केंद्रीय शक्तियाँ में, वो कौन कौन था, तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। अब आते प्रथम विश्व तो हमने समझ गया कि 1918 में खत्म हो गया, जर्मनी के हार के साथ ही खत्म हुआ था, ये बात ध्यान रखना। द्वितीय विश्व में आते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं इसको, 1939 से 1945 तक चला। इसमें भी दो प्रमुख गुटों के बीच लड़ा गया था। मुख्य क्या था आपको भी मालूम नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। मुख्य देश था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये किसमें था, मित्र राष्ट्र में। दूसरा था धुरी शक्तियाँ, धुरी शक्तियाँ में था जर्मनी, इटली और जापान था। क्या था, जर्मनी, इटली और जापान। अब बात आती है जून 1919 की बात आती है। जून में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर तो हुआ, जिसमें जर्मनी के ऊपर में न क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र जो थे, राष्ट्रों ने कई अपमानजनक शब्द थोप दिया कि भाई अब इसको तो सहना पड़ेगा, लड़ाई का जिम्मेदार तुम्हें, बहुत सारी घटनाएं हुआ, जो भी माने इसका बन रहा था कि तुम इसका कारण तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ, जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। वर्साई की संधि में क्या हुआ, इसके एक्चुअली जो बांटा गया था, युद्ध में हुए क्षति के लिए, पहले क्या है वर्साई की संधि समझ लो, युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है इसमें, युद्ध जो अपराध हुआ, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। तीसरा क्या रहा, जर्मनी के सारे जो उपनिवेश थे, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौ जो था, भंडार कितना 26% कोयला हो गया, सभी भंडार को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, निज संस्थानों वाले राइनलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लेता है। अब आता है वाइमर गणराज्य। वर्साई की संधि के बाद, जब वर्साई की संधि हो जाता है उसके बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य का स्थापना होता है, जिससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली पॉइंट देखो, वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्या क्या था उसको समझो। वाइमर गणराज्य ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य की ही जिम्मेदारी ठहराया गया। पहली बात ध्यान रखना कि वाइमर गणराज्य ने ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था, इसीलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइमर गणराज्य को 1929 में से 1932 तक आर्थिक महामंदी और औद्योगिक उत्पादन को घटने और बेरोजगारी बढ़ने की समस्या का भी सामना करना पड़ा था। वाइमर गणराज्य शॉर्टकिस्ट लीग के क्रांतिकारी स्पॉटकिस्ट की क्रांतिकारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। उन्हें नवंबर का अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य का समस्या यह था कि उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य को अति मुद्रास्फीति कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, का भी सामना करना पड़ा। जो भी अब जो आपने पता हिटलर का उदय और पतन इसी में आता है, बट इससे पहले हम थोड़ी सी शॉर्ट पॉइंट है जिसको हम पढ़ना चाहेंगे। लोगों का विश्वास जो था वाइमर गणराज्य से उठ गया और एक इंतजार में थे उन्हें दुखों का छुटकारा दिला सके, तो इसलिए उस बीच में फिर पृष्ठभूमि में हिटलर का उदय होता है। अब फिर से मैं लिखे बता रहा हूँ कि हमने वर्साई की संधि पढ़ा। वर्साई की संधि में युद्ध की हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। युद्ध अपराध का बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश